श्रेया एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की थी, जिसने हमेशा अपने माता पिता के संस्कारों को अपनाया था। जब उसकी शादी आदित्य से हुई तो वह बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसे एक नया घर, नए माता पिता और एक प्यार करने वाला पति मिलेगा। आदित्य एक अच्छे स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसकी माँ सविता देवी थोड़ी रूढ़िवादी थी। उन्होंने हमेशा यह मानकर रखा था कि बहू बहू ही होती है, बेटी नहीं। शादी के बाद पहले कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। श्रेया हर किसी का ध्यान रखती, घर के कामों में हाथ बटाती और सभी की खुशी के लिए हर संभव कोशिश करती। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन सुबह सुबह श्रेया पूजा कर रही थी, तभी सासू माँ ने गुस्से में कहा, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ है, पहले घर का काम देखो फिर पूजा करो। भूखा मानना है क्या? जब देखो कोई भी काम टाइम से नहीं होता। माँ जी, आज उठने में थोड़ा लेट हो गई, सुबह नींद नहीं खुली, रात को घर का काम समेटते समेटते लेट हो गया था। हाँ, 4 लोगों का खाना और बर्तन करने में रात के 12 बजा देती हो। अगर घर में मेहमान आ जाए तब तो तुम पूरी रात ही निकालोगी खाना बनाने में। श्रेया को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने जल्दी से किचन में जाकर चाय और नाश्ते में पोहा बनाया और सबको परोसा। अरे बाप रे बाप, ये पोहा है? इतना नमक और मिर्च मारना चाहती हो? किसी चीज का सहूर नहीं है। श्रेया कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू टपकने वाले ही थे कि वो किचन में चली गई। लेकिन उसे एहसास हुआ कि जब से वह घर में आई है, उसकी हर बात पर नजर रखी जा रही है। क्या खा रही है, क्या पहन रही है, क्या कर रही है। उसे अपनी मनचाही चीजें पहनने की आजादी नहीं थी, ना ही वह अपनी पसंद से कुछ कर सकती थी। जब भी वह मायके जाने की बात करती, सासू माँ का जवाब होता, अब वो घर तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हें यहाँ ही रहना चाहिए। हमेशा छोटी छोटी बात पर उसे ताना देना उसकी आदत हो गई थी। श्रेया हर दिन ससुराल को अपना घर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सासू माँ का व्यवहार उसे यह एहसास दिलाता रहता कि वह इस घर की बहू है, बेटी नहीं। एक दिन श्रेया बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया, लेकिन फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने हिम्मत करके घर के सारे काम किए, लेकिन जब उससे और नहीं सहा गया तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश में आई तो देखा कि आदित्य उसके पास बैठा था। उसने प्यार से पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार हो? श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि अगर वह सासू माँ से कहती कि आराम करना चाहती है तो उन्हें लगता कि वह बहाने बना रही है। उसे अपने मायके की याद आई। जब वह वहाँ बीमार पड़ती थी तो उसकी माँ हर पल उसका ख्याल रखती थी, लेकिन यहाँ कोई यह भी पूछ नहीं रहा था कि वह ठीक है या नहीं। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं इस घर की बेटी होती तो भी ऐसा ही होता। एक दिन परिवार में एक शादी का कार्यक्रम था। श्रेया ने अपनी पसंद की साड़ी पहनी जो उसकी माँ ने दी थी। जब वह नीचे आई तो सासू माँ ने उसे घूरते हुए कहा, यह साड़ी तुमने क्यों पहनी? बहू को ऐसे सारे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। श्रेया ने डरते हुए कहा, माँ, यह मेरी माँ ने दी थी। सासू माँ ने गुस्से में कहा, तुम्हारी माँ का सामान यहाँ नहीं चलेगा, यह ससुराल है, मायका नहीं। जाओ साड़ी चेंज करके आओ। अरे जाने दो, अब आ गई है तो रहने दो, इसी साड़ी में अच्छी तो है। आदित्य की मामी ने कहा, भाभी अब आप तो चुप रहो, हमें हमारी बहू को क्या पहनाना है क्या नहीं किसी दूसरे से जानने की जरूरत नहीं है, मुंह बनाकर बोली। सभी रिश्तेदारों के सामने श्रेया को अपमानित किया गया। वह अंदर से टूट गई। उसने सोचा कि जब वह कोई बेटी अपने घर में कुछ भी पहन सकती है तो बहू को यह अधिकार क्यों नहीं। माँ जी, मुझे आए हुए कितने महीने हो गए हैं,
माँ से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। इतनी इच्छा हो रही है फिर शादी क्यों की? वहीं रहते अपने माँ के पास। और तुम्हारी जिम्मेदारी इस घर की है, अपने मायके की नहीं। ससुराल का फर्ज भी तो अच्छे से निभाओ। जब देखो मायके जाना है, मायके जाना है। श्रेया चुपचाप अपने कामों में लग गई। एक दिन जब श्रेया के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसने अब सासू माँ से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती है, लेकिन जवाब मिला, बहू को मायके जाने कितनी जल्दी क्यों रहती है? क्या यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलता? माँ जी ऐसी बात नहीं है। माँ का फोन आया था, पापा की तबीयत खराब है। बस वहाँ जाकर उनको देखकर उनका हालचाल लेना चाहती हूँ। जल्दी आ जाऊंगी। तुम डॉक्टर हो क्या जो जाकर उनको ठीक कर दोगी? माँ को बोलो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ जी आप ऐसे कैसे बोल सकती है? मैं वहाँ घूमने फिरने नहीं जा रही हूँ, अपने पापा को देखने जा रही हूँ। अब तुम मेरे से जुबान लड़ाएगी? चल जाओ मेरी आंखों के सामने से। उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कि अगर घर की बेटी होती तो बिना पूछे भी उसे मायके जाने की इजाजत मिल जाती। कुछ महीनों बाद श्रेया माँ बनने वाली थी। उसे लगा कि अब शायद सासू माँ उसे प्यार देंगी, लेकिन हालात तो ऐसे ही रहे। एक दिन उसने रसोई में काम करते हुए कहा, माँ डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ज्यादा आराम करना चाहिए। शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा है। अभी 2-3 महीने बहुत संभलना पड़ेगा। सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, हमारे जमाने में औरतें 9 महीने तक घर के काम करती थी और तुमसे ये छोटा सा काम नहीं हो रहा है? डॉक्टर ने यह बोला है। डॉक्टर ने वह बोला है। आजकल के चोचले काम न करने के बहाने। माँ ऐसी बात नहीं है, मैं तो घर के सारे काम करती हूँ ना। अब तू मुझे सिखाएगी? श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद को संभाल नहीं पाई और रोते हुए कमरे में चली गई। उस दिन उसे एहसास हुआ कि कोई भी त्याग, कोई भी मेहनत, कोई भी प्रेम उसे इस घर की बेटी नहीं बना सकता। श्रेया ने अब खुद को बदलने का फैसला कर लिया। उसने आदित्य से कहा, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती, मैं मायके जाना चाहती हूँ। आदित्य ने पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपनी तकलीफें बताई तो वह भी सोच में पड़ गया। माँ श्रेया को मैं कल मायके लेकर जा रहा हूँ। जब बच्चा हो जाएगा तब आएगी। क्यों, यहाँ बच्चा नहीं होगा क्या जो मायके ही जाकर करना है? तब तक श्रेया बोली, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन कौन करेगा देखभाल? आपसे तो नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं। हाँ हाँ मैं ही तो तुम्हारी दुश्मन हूँ। आदित्य बीच में बोल पड़ा, माँ अब आप शुरू मत हो जाइए, जोरू का गुलाम कहीं का। गुस्से से आदित्य की माँ ने बेटे को बोला। आखिरकार श्रेया अपने मायके चली गई। वहां जाकर उसे ऐसा लगा जैसे वह एक पिंजरे से आजाद हो गई। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, तू मेरी बेटी थी और हमेशा रहेगी। उस दिन श्रेया को एहसास हुआ कि कोई भी बहू चाहे कितना भी प्यार दे, लेकिन ससुराल में कभी बेटी नहीं बन सकती।